क्षमता व साहस, हेमांड पंथ की अर्थपूर्ण उपाधि, जोशपूर्ण बहस, गुरु की आवश्यकता। ये मुख्य हेडिंग है। पिछले अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मूल ग्रंथ श्री साई सचित्र में उन कारणों पर रोशनी डाली थी जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ग्रंथ अध्ययन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन किया गया है। ग्रंथ लिखने का उद्देश्य, किस प्रकार हैजा रोग के प्रकोप को गेहूं पिसवाकर तथा उसको गांव के बाहर फिकवाकर रोका था साईं ने, उसको समाप्त किया। बाबा की इस लीला का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। मैंने इस अन्य भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद मिला और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ। मैंने विचार किया कि इन महान अद्भुत लीलाओं का वर्णन बाबा के मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होना चाहिए। उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पावन जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों को लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उल्लंघनपूर्ण है और ना ही सीमित है, वरन सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग का यथार्थ दर्शन कराती है। कार्य आरंभ में असक्षमता व साहस। श्री हेमांड पंत के मन में विचार आया, मैं इस कार्य ग्रंथ लेखन के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं लिख जानता और न ही अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझ जैसा मूढ़मती भला एक महान महाशांत सपुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रकृति का वर्णन भेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं का संत होना भी बहुत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता होती है और कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ जाए। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो साही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे ही जग जस पावा। भक्तों के मन में संतों की सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संतों की प्रणाली भी बड़ी विचित्र होती है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कार्य पूर्ति के लिए यंत्र मात्र हैं। उदाहरणार्थ संक संवत 1700 में कवि महापति को संत चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कारण पूर्ण हो गया। इसी प्रकार संक संवत 1800 में श्री दास गणु की सेवा स्वीकृत हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। दास गणु ने केवल 2 काव्य रचे, भक्त लीलामृत और संतक अमृत, जिनमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीला अमृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथा अमृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़ा सुंदर एवं रोचक ढंग से वर्णित है। इनका उद्धरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पाठन का अनुरोध है। इस प्रकार श्री साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया है। इनकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्री बाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दास गणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। एक अन्य भक्त अमिदास भवानी मेहता ने भी
बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं बाबा साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जय श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है तो फिर एक और ग्रंथ साईं सच्चरित्र रचने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के समान विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज ही हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश उनके महान आश्चर्यों से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इनसे सुख शांति मिलेगी तथा लोक और परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण मनन किया जाए तो भक्तों को मनोअनुकूल फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि, आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से ही प्रारंभ हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने बाबा की चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही मन में यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक लगेगा। अतः मैंने भी अपना अहम भाव उनके श्री चरणों पर निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मेरा मार्ग अति सुगम हो गया और मैं बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे, मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा पाया। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की है। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अण्णा साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुभूति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्राप्त ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर साईं बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरदहस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, मैं बहुत सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ, पर इनका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और खोजने पर जरा भी न मिलेगा। तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होगी, सुगमता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन और अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ की वाद विवाद की कुछ चेष्टा नहीं होनी। हेमाडपंत की पूर्ण उपाधि श्री काका साहब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर मेरे घनिष्ठ मित्रों में से। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। उन्हें वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में बीमार हो गया था। मित्र ने सभी संभव अधिभौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को
उसके सिरहाने बैठाया, परंतु परिणाम पूर्वत ही रहा। यह घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में ही सक्षम नहीं है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है? और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या लाभ है? ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। प्रांत अधिकारी नाना साहब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाड़ा से दादर पहुंचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसने बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी के लिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9:10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्त के ठहरने के लिए साठेवाड़ा एक मात्र स्थान था। टांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा उत्सुक था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आराम से भेंट कर ले जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ गया और बाबा का चरण वंदन किया। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया था। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण मैंने उनके चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा विगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य होता जाता है। केवल पिछले जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है।